हेलो दोस्तों, आज मैं सिरकटा भूत की कहानी सुना रही हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिरकटा भूत का मायावी हीरा। रोशन एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन रोशन को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने की वजह से रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते रोशन को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। रोशन वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही रोशन ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। रोशन दौड़ करके उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर रोशन की खुशी का सीमा न रहा, लेकिन रोशन को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। रोशन खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक रोशन डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। रोशन भी रुक गया। फिर उस सिर ने रोशन से कहा, इस जमीन के अंदर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छिपे हुए हैं। इस जमीन को खोदने का काम शुरू करो। रोशन खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। रोशन बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो कटा सिर रोशन को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहाँ उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। रोशन डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। रोशन ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। रोशन ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर रोशन ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर रोशन की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे रोशन के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर रोशन को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वह भूत रोशन का मांस खाने के लिए आगे बढ़ा के तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रोशन समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब रोशन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दी। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी रोशन उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।